नाजरीन आदाब, सफ़रनामे की आज की नशिस्त में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान एक तारीखी अहमियत का हामिल है और साथ ही आज के जदीद दौर में मुल्क ने जदीद साइंसी और तरक्की की वजह से बहुत ही अहमियत हासिल की है। जहां ये अजीम मुल्क अपने हसीन व पुरवकार माजी को अपने में संजोए आगे बढ़ रहा है, वहीं ये आज अपने आप को जदीद तरक्की याफ्ता सांचे में ढालने में भी कामयाब हो रहा है। एक तरफ यहां आगरा, लखनऊ और अमृतसर जैसे कदीम शहर आबाद हैं, तो वहीं चंडीगढ़ जैसे शहर भी जो एक नया हिंदुस्तान तामीर करने की एक अलामत है। मुल्क की आजादी के बाद हिंद में जो नए जदीद और प्लान्ड शहर बसाए गए, उनमें चंडीगढ़ सबसे सरफहरिस्त है। राजधानी दिल्ली से लगभग 246 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा चंडीगढ़ वाकई नए भारत के लिए देखे गए मुल्क व कौम के ख्वाब की ताबीर की तरह हमारी आंखों को फरहत और दिल को सुकून बख्शता है। आज चंडीगढ़ शुमाली हिंदुस्तान की दो अहम रियासतों पंजाब और हरियाणा की मुश्तरका राजधानी बना हुआ है, जबकि खुद इस वसीओ अरीज शहर का निजाम एक यूनियन टेरिटरी होने के नाते मरकजी हुकूमत के हाथों में है, जिसकी तर्जुमानी यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। चंडीगढ़ का कयाम एक मशहूर स्विस आर्किटेक्ट ने कराया था, जो एक उम्दा डिजाइन पर तरतीब दिया गया है, जिसने इस शहर को जदीद तकाज़ों के तहत तामीर करवाया था। आज भी इस शहर का फैलाव व तामीर व तजदीद उस रफ्तार से जारी है, और जहां उसके हदूद एक तरफ से पंजाब हिमाचल से मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ से ये हरियाणा से मिला हुआ है। चंडीगढ़ को मुल्क का पहला कारपोरेट दारुल खिलाफा भी कहा जाता है, और आज भी चंडीगढ़ में लगभग तमाम मुल्की गैर मुल्की कंपनियों का भारतीय हेडक्वार्टर है। प्राइवेट सेक्टर के कारपोरेट हाउसेस का मरकज होने के अलावा चंडीगढ़ में पंजाब व हरियाणा दोनों रियासतों के सरकारी दफातर और सेक्रेटेरिएट भी वाक़ा हैं। इसके अलावा भारत सरकार के लगभग सारे महकमों के शुमाली खित्ते के दफातर व हेडक्वार्टर भी चंडीगढ़ में ही कायम किए गए हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ को और भी अहमियत हासिल हो गई है। नाज़रीन, कहा जाता है चंडीगढ़ का नाम यहाँ वाक़ चंडी माता के कदीम मंदिर की वजह से पड़ा है। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ा चंडी माता का ये मंदिर सारे मुल्क में अपना एक ख़ास मकाम रखता है। चंडी माता का मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है। ये शक्तिपीठ में आता है। यहाँ पे चंडी माता ने महिषासुर का वध किया था। ये महिषासुर मर्दिनी का मंदिर माना जाता है। यहाँ पे पांडव आए थे, पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की अज्ञातवास में, और इसी के नाम से चंडीगढ़ बनाया गया। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे चंडीगढ़ शहर बसाने की ठानी है। ठीक है, और इसी के नाम से चंडीगढ़ शहर बसा। यहाँ पे ये चंडी माता का मंदिर माना जाता है। यहाँ पे पास में ही किला है जो राजा भगवान सिंह ने बनवाया था, उसको गढ़ बोलते हैं। इस तरह चंडीगढ़ बना है।
चंडीगढ़ और उसके पास जो मजहबी एतबार से अहम मकामात वाक़ा हैं, उनमें बहुत से गुरुद्वारे भी शामिल हैं, जिनमें अम्ब साहब गुरुद्वारा अपने में एक खास मकाम रखता है। बनवारिया कृपा कर बनवारिया कृपा कर बनवारिया कृपा कर चंडीगढ़ में जो मजहबी एतबार से मकामात पाए जाते हैं, उनमें बावली साहब गुरुद्वारा भी शामिल है। कृपा कर बनवारिया बनवारिया कृपा कर बनवारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इसकी महत्वता ये है, जब 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी बंगानी का युद्ध जीतने उपरांत, विन करने उपरांत श्री अनंतपुर साहिब को जा रहे थे, उस वक़्त सतगुरु पातशाह जी नाडा साहब, मनी माजरा साहिब, गुरुद्वारा श्री बौली साहब, यहाँ पर सतगुरु पातशाह जी ने ठहराव किया था, स्टे किया था। उस वक़्त यहाँ पर कुछ विद्वान पुरुष, तपीसर, सन्यासी पुरुष रहते थे जो बंदगी करते थे। सतगुरु पातशाह जी ने जब यहाँ पर ठहराव किया, उस वक्त नगर का चौधरी था ईश्वरदास, वो सारे नगर वालों को लेकर आया, विलेज वालों को लेकर आया कि सतगुरु पातशाह जी हमारे यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की। सतगुरु पातशाह जी ने कहा, ये तो श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का दर है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं। सतगुरु पातशाह जी के हाथ में एक बरछी थी। सतगुरु पातशाह जी ने जैसे उसे धरती में मारा तो एक पानी का निर्मल चश्मा नीचे से फूटा, वो आज तक है। इसीलिए इस गुरुद्वारा साहिब को गुरुद्वारा श्री बौली साहिब पातशाही 10वीं कहते हैं। यहाँ पर सतगुरु पातशाह जी आए और ये स्थान पूजने के लायक बन गया। यहाँ पर हर एक मजहब का आता है और सारे की मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सह सच्चे पातशाह जी सारे के ऊपर कृपा करते हैं। सतगुरु पातशाह जी के बारे में अल्लाह यार खां जोगी ने बड़ा बाखूब लिखा, हे सतगुरु पातशाह जी, करतार की सौगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो गोबिंद तारीफ वो कम है। हे सतगुरु पातशाह जी, मैं अब आपकी क्या तारीफ करूं, आप जी बड़े ज़्यादा महान हो। अब किस कृपा कीजय, अब किस कृपा कीजय, अब किस कृपा कीजय, बहुत फेर पाए कृपन को, बहुत फेर पाए कृपन को, अब किस कृपा कीजय। चंडीगढ़ में जो मजहबी एतबार से अहम मकामात पाए जाते हैं, उनमें मनसा देवी जी का मंदिर भी शामिल है, जहां हर रोज और खुसूसन नवरात्रों में ज़ायरीन की एक भारी तादाद गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए हाजिरी देते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है और धार्मिक स्थल है। यहाँ लोग आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो काफ़ी अच्छा जगह है और लोग काफ़ी आनंदित महसूस करते हैं। तो आके काफ़ी खुशी महसूस हुई। हम दिल्ली से आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ा आया। तो आगे भी आएंगे और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है।
चंडीगढ़ में मुल्की व गैर मुल्की कारपोरेट हाउस के अलावा कई ऐसे अखबारात के दफातर भी वाक़ा हैं जिन्होंने हिंद की जंग आज़ादी में अवामी राय को हमवार करने में अपना एक अहम रोल अदा किया है। नाज़रीन, जहां चंडीगढ़ इक्तिसादी नुक्ता निगाह से बहुत ही अहम मकाम है, वहीं यहाँ सयाहती सरगर्मियाँ और सैर व तफरी के मौक़े भी दस्तियाब है। इन सयाहती मकामात में बेशतर ये खसूसियत है कि ये इंसानों की कोशिशों से ही वजूद में आई है। चंडीगढ़ के सयाहती नक्शे पर सबसे पहले जो मकाम हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचता है वो है यहाँ की मारूफ झील सुखना। सुखना की ये झील न सिर्फ एक खूबसूरत कुदरती झील है बल्कि ये विदेशी परिंदों की अजीज पनाहगाह भी है। सर ये यहाँ पे इस चीज़ का नाम सुखना झील है। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं और हम भी घूमने आए हैं, तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैंने अभी किसी से अपना पेंटिंग्स बनवाया। तो जो ये झील है ये बहुत अच्छी झील है। यहाँ पे बोटिंग करने का बहुत मज़ा आता है। गवर्नमेंट ने इसको बहुत साफ़ सुथरा किया है, तो लेकिन हम इसको और साफ़ सुथरा कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने मनोरंजन के लिए बोटिंग, खाने पीने के लिए सामान, बच्चों के लिए झूले आदि बहुत कुछ लगाया हुआ है। तो हम इसमें और डेवलपमेंट कर सकते हैं। चंडीगढ़ को मशहूर करने में यहाँ के ज़हीन और हसास बाशिंदों का भी बड़ा हाथ है, जिन्होंने अपने दिमाग और ऊंची सोच से बेहद हैरत अंगेज कारनामे कर दिखाए। इन्हीं मकबूल कारनामों की एक कड़ी है नेकचंद की नेक और मेहनती काविशों का शाखसाना रॉक गार्डन। रॉक गार्डन दरअसल चंडीगढ़ शहर से निकलने वाले कूड़े और कचरे के इस्तेमाल से वजूद में आया है। जहां ये रॉक गार्डन नेकचंद की लासानी फन की उम्दा मिसाल है, वहीं ये माहौलियात के तवाजुन को बरकरार रखने की तरफ एक साबित कदम भी है। ये गवर्नमेंट की ज़मीन थी जी सारी। मैं पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता था, तो नौकरी करते मुझे पता था इस जगह पे, और पीडब्ल्यूडी की हुआ करती थी खाली जगह जितनी होती हैं, इस जगह पे कोई बिल्डिंग नहीं बननी, कुछ नहीं बनना। तो मैं वहाँ ऐसे ही बैठ गया यहाँ पे। पहले तो शुरू में 18 साल तक मैं अकेला ही था। शाम को 5 बजे के बाद हम भागता था, 4 घंटे डेली काम किया करता था। अपने साइकिल पे माल ढोता था, अपने साइकिल पे घर को जाता था। तो सब काम मैंने साइकिल पे, पत्थर भी ढोए, चूड़ियाँ भी ढोई, कप प्लेट्स भी ढोए। यहाँ ढेर लगा लेना, उसके ऊपर आइडिया बनाना, फिर काम शुरू कर देना। मैंने 1958 में इसे एज ए हॉबी शुरू किया था। इसके पीछे ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ये ऐसा हो जाएगा, मगर मैं दिन को जॉब करता था पीडब्ल्यूडी में, तो शाम को 5 बजे के बाद यहाँ मैं काम किया करता था आके। तो करते करते 18 साल करता रहा मैं 4 घंटे डेली करता था मैं काम। और इसके पीछे ये कोई इरादा नहीं था कि ये ऐसा रॉक गार्डन भी बनेगा, ये लोग देखेंगे इसको।
फिर सरकार को पता लग गया, इन्होंने देखा तो इनको पसंद आ गया, इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया इसको। फिर 76 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। मुझे पद्मश्री मिला जी। उस वक्त तो इंदिरा गांधी जी थे प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद और बड़े बाहर से बड़े अवार्ड मिले। सबसे पहले मुझे पेरिस में गया, वहाँ की कंट्री ने 1980 की बात है। फिर जर्मन, स्पेन, नेकचंद फाउंडेशन बनी हुई है, अमेरिका में भी, लंदन में भी। तो ये अवार्ड ही हैं सारे। चंडीगढ़ को एक अपनी मखसूस पहचान बख्शने में यहाँ लगाए गए अपनी किस्म के खूबसूरत बाग भी एक अहम रोल अदा करते हैं। इन दीदाजेब और नादिर बागात में से एक है चंडीगढ़ का बॉटनिकल गार्डन, जो शुमाली हिंद का सबसे अच्छा और वसी तरीन बाग है। चंडीगढ़ यूं तो एक मॉडर्न शहर है, जिसको यूरोप के किसी भी अच्छे शहर से मुआजना करके जांचा परखा जा सकता है। इसमें दुनिया के मशहूर अच्छे शहरों के वो तमाम औसाफ मौजूद हैं जो इसको हिंद के अव्वल दर्जे के शहरों की सिफ में खड़ा करते हैं। इस जदीदियत में भी ये शहर अपने हसास होने का एतराफ़ करता है, जिसकी एक दीदाजेब और महकती हुई अलामत है यहाँ का रोज गार्डन। इस गुलाबों के बाग में दुनिया के लगभग तमाम अक़साम के गुलाब के फूलों की क्यारियां सजी हुई हैं। चंडीगढ़ को अगर बागों का शहर भी कहा जाए तो कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे कई अपनी किस्म के वाहिद बाग लगाए गए हैं जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं है। इन्हीं नादिर बागात की कड़ी में एक और नाम है गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस, यानी खुशबुओं का बाग, जिसमें तरह तरह के खुशबू वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ एक टेरिस फ्लावर गार्डन भी है, जिसमें एक मखसूस अंदाज में मरहलों में फूलों के पेड़ सजे हुए हैं।
चंडीगढ़ के मखसूस फनो तमद्दुन के साथ साथ यहाँ के खान पान और उसका जायका भी अपनी मिसाल आप बना हुआ है। दाल मखनी, कलाड़ी और पंजाबी छोले भी यहाँ बेहद मकबूल व जायकादार खानों में शुमार होते हैं। पालक पनीर व बाजरे की रोटी भी चंडीगढ़ की बेहतरीन ज़ियाफ़तों में शुमार होती है। पंजाबी लच्छेदार पराठा भी चंडीगढ़ में बड़े चाव से बनाए और खाए जाते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ का चिकन टिक्का और अमृतसरी मछली भी यहाँ के खास जायकेदार ज़ियाफ़तों में शुमार होती है। आज चंडीगढ़ बाकी मुल्क और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की की मंजिलों की तरफ रवां दवां दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सफ़रनामे की आज की किस्त ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। अगली निशस्त में मिलेंगे आपको एक नए शहर में जो पहाड़ियों पर बसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही जाना आपने, वो है शिमला शहर। तब तक के लिए शब बख़ैर।